हेलो दोस्तों, सॉरी यार मैं ना वीडियो नहीं बना पाया। एक तो तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, फिर छुट्टी भी थी, गांव भी गया था। मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया। मेरा इतना अच्छा फ़ोन यार, क्या बताऊं मैं। 12 GB रैम, 256 GB इंटरनल, पूरा मेरा 3 साल का डाटा गया। बहुत एकदम अखर रहा है। और इसी चक्कर में मैं 3-4 दिन तक तो पूरा शोरूम के सर्विस सेंटर के चक्कर लगाते रहा, कुछ तो डाटा रिकवर हो जाए। चलो एनीवेज, ये मेरा आज का ट्रेड है। आज सिर्फ 424 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, मैं सिर्फ फिन निफ्टी पे वो कर रहा था, क्या नाम से, कंसंट्रेट कर रहा था। फिन निफ्टी बैंक निफ्टी में एक लिया था, लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं माना, फिर उसको मैं छोड़ दिया। जबकि ये बहुत अच्छा मेरे को कम से कम 30-40 पॉइंट का मूवमेंट दिया था बाद में, और एक ये छोटा सा लॉस हुआ था। ओके, तो अब आज का तो आज इतना साइडवेज मार्केट था, मैं क्या बताऊँ आप लोग को पता ही है ना। तो अपन ट्रेड का लॉजिक भी कैसे डिस्कस करें, क्योंकि पूरा तो साइडवेज मार्केट था आज, इसलिए ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता कि वो साइडवेज मार्केट का किस तरह से। आप खुद देखो, ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक। निफ्टी पूरा दिन साइडवेज, लेकिन जब अब मैं फिर निफ्टी को देखे पड़ा था, लेकिन जब निफ्टी ने अपना ये जो है बॉक्स को, इस बॉक्स को अगर इस निफ्टी ने तोड़ा, तो इस बॉक्स को तोड़ने का देखो क्या शानदार मोमेंटम दिया इसने। उसके बाद एक रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद फिर ऊपर गया। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या तो फिर ऐसा कुछ बॉक्स हो, कभी भी, जैसे मान लो जी ये वाला एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ओके, एक बार में ऐसे तोड़ता है तो रिटेस्ट करता है, फिर जाता है, या तो फिर यहीं पे ऐसा इसने रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद जो ब्रेकआउट देता है, तो इसने देखो सुबह से लेके अब तक का इसने जितना भी मोमेंट का रेंज बनाया, इस मोमेंट को इसने एक बार में ऐसा तोड़ा, ठीक। अब ये साइडवेज मार्केट में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। अब लेकिन पहली बात तो 2-3 दिन की छुट्टी थी, 2-3 दिन की छुट्टी के बाद इसलिए यहाँ पे इतना कंसोलिडेट किया। वो रहता ही है, जब भी इतना लंबा छुट्टी रहे ना, तो ऐसा थोड़ा रेंज बाउंड हो ही जाता है। कल लेकिन मेरे को निफ्टी थोड़ा ट्रेंडिंग लग सकता है। ओके, अगर कल फ्लैट ही ओपन हो जाए, ये यहीं पर अगर रेंज बनाए, ठीक है, अगर ये नीचे तोड़ेगा तो पहला तो एक ये है, यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट मिलेगा। ओके, फिर यहाँ से अगर इसने तोड़ा तो हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, यहाँ पे इसको रेंज बनाने देना, रेंज तोड़ेगा तो नीचे का एक ये सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे अगर ये जाना चाहेगा तो इसके नीचे पे एक ये वाला सपोर्ट रहेगा हमारे पास। ओके, और फिर उसके नीचे अगर जाना है तो ये यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, फिर यहाँ पे एक ये सपोर्ट है। तो जैसे जैसे लेवल आते जाएगा, आप, मैं तो स्कैल्पिंग का एक वो देता हूँ, क्या नाम से, लेवल्स देता हूँ। छोटे छोटे ट्रेड ले लेना, छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए। और अगर आप लोग भैया एक्सपर्ट हो तो लेवल्स तो है ही आपके पास, ठीक है, जहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो लेके बैठे रहो, और फिर अच्छा खासा पॉइंट्स को कैप्चर कर लो। मैं ज़्यादातर छोटे छोटे मोमेंट ही कैप्चर करता हूँ। और अगर ऊपर जाता है तो पहले तो एक दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ले रहा है और फिर यहाँ पे अगर ये टाइम स्पेंड कर रहा है, बहुत देर तक टाइम स्पेंड कर लिया, तो समझ लो फिर ताबड़तोड़ ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, जो कि सब चीज़ क्या है, बुलिश कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। फिर एक ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाता है 951 का, उसके बाद 971 का, और फिर ये यहाँ पे देखो ध्यान से, एक साइकोलॉजिकल नंबर है 20,000 का, 20,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। लेकिन कभी भी वो मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि 10-20 पॉइंट ऊपर जाता है तो एक ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुक करना 20,019 पे, ठीक है। और इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर 20,060-61 का रहता है, 20,060 का है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। ओके, तो ये जितने भी लेवल है, मतलब यहाँ लेवल से ऐसा रिवर्सिंग भी हो सकता है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, तो इन लेवल का थोड़ा ध्यान रखना। ये रेंज बाउंड मार्केट है, और एक ये यहाँ पे इसका एक लेवल बना लेना, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक ये लेवल बना लेना, यहाँ पे एक ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इसका कल का क्लोजिंग, और यहाँ पे आज इसने डे लो का सपोर्ट है, समझ लो। ओके, इस लाइन को मैं भी बना दूंगा, तो आप लोग लेकिन ध्यान रखना जो भी देख रहे हो, तो ये यहाँ पे एक थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अब ये जैसे मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, तो ये किस तरह से बनाई है आइए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो ध्यान से, क्यों ये हमारी ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। फिर ये इस तरह से गया, फिर यहाँ पे, इसलिए कल अगर ये ऐसा अगर डबल टॉप भी बनाता है, नीचे आता है, सबसे पहली बात, जितने भी एसएल हैं, कहाँ पे एसएल अवेलेबल है अभी, यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है, तो ये थोड़ा इनको डराने के लिए, इनका एसएल हंट करने के लिए यहाँ तक आ ही सकता है। यहाँ पे अगर कुछ रेंज बना के तोड़ेगा तो यहाँ पे भी आ सकता है ये। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर ये हमारा डीलर तो है ये। ओके, और फिर अगर ये, हाँ, यहाँ पे भी एक अच्छा चीज़ मिली है, अगर ये नीचे आ रहा है और यहाँ पे अगर ये कोई टाइम बिताए, है ना, अच्छा खासा सपोर्ट ले, टाइम ले, तो फिर इसका ध्यान रखना कि ये नीचे पे यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि एक फ्री फॉल मिलेगा इसको बढ़िया वाला। चलो मैं जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ, और ट्रेड का क्या लॉजिक बताऊंगा यार, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पे चलो एक बुलिश एंगल्फिंग बुलिश हरामी मिल गया था, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूवमेंट है।
यहाँ पे तो जैसे ही इसने इस बॉक्स को अगर ब्रेकआउट दिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है और अच्छा खासा मोमेंटम मिला था यहाँ पे। मैंने देखा था उस समय, लेकिन मैं उस समय फिन निफ्टी में देख रहा था, फिन निफ्टी उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे पाया था। ओके, जल्दी से मैं बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। देखो निफ्टी बैंक ने तो एक बेहतरीन अपन को ट्रेड दिया जरूर है। ये यहाँ पे देखो इवनिंग स्टार बनाया है, बहुत शानदार। मैंने यहीं पे वो ट्रेड को लिया था, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक इसको होल्ड नहीं किया। ये अच्छा खासा 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट का मूवमेंट दिया था इसने। आई थिंक इसके बाद तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया और नीचे भी गया है ये। तो ये एक बेहतरीन मूवमेंट मिला था, लेकिन मैं इसको होल्ड नहीं किया। मैं फिन निफ्टी को ध्यान दे रहा था क्योंकि ओके। अब बैंक निफ्टी ये भी पूरा देर रेंज बाउंड रहा। यहाँ पे जो एक साथ ब्रेकआउट आया, फिर ये यहाँ से एक नेगेटिव डाउनफॉल आया। ठीक है, अब इसका मैं क्या ही कहूँ। ये बैंक निफ्टी इसलिए मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, लेकिन लेवल जो मैं निकाल कर रखा हूँ, ये लेवल मेरे पहले के बने हुए हैं। देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे ऐसे आता है और ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना के छोटा सा फिर यहीं पे सपोर्ट ले लिया इसने। कैसे, यहाँ पे देखो फिर ये इसने मॉर्निंग स्टार भी बना दिया। ठीक है, इसलिए ये लास्ट का मोमेंट है। लास्ट का मोमेंट में आप क्या ही ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी का लेवल जल्दी देख लेते हैं। ज़्यादा ट्रेड का लॉजिक बन नहीं पाया, सॉरी यार। अब सबसे पहली बात, यहीं कहीं रेंज बाउंड हो जाए, ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए पहला टारगेट हमारे पास ये है, दूसरा टारगेट ये है, तीसरा टारगेट ये है। नीचे पे पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, फिर यहाँ पे कुछ एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ये भी एक हमारे पास एक हाई है। ओके, ये एक लाइन आप लोग बना लीजिएगा। ये मैंने बनाया नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे अपना डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करो। ट्रेंड लाइन भी है और ये सपोर्ट भी है। उसके बाद नीचे का एक ये टारगेट रहेगा, उसके नीचे ही तो डायरेक्ट यही टारगेट है। ठीक, यहाँ से अगर एक बढ़िया से फ्री फॉल मिल गया, अगर नीचे आता है तो, हालांकि चांसेस बुलिश के लग रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ठीक, तो एक ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है, फिर इसके बाद एक ये लेवल आता है हमारे पास, उसके बाद यही लेवल आता है। तो बैंक निफ्टी का और ऊपर पे अगर देखना चाहो तो ऊपर के लेवल फिर डायरेक्टली 44,000 इसमें मिलेंगे आपको। ये फाइनल हमारे पास टारगेट रहेगा। ओके, अब देखते हैं कल बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करती है। चलिए, आज ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, थोड़ा मेरा तबीयत भी डाउन है, मोबाइल भी टूट गया मेरा। ये लेवल ऊपर का देख लो क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इसको निकलेगा तो एक ये लाइन आप लोग इसको बना लेना। एक रेजिस्टेंस इस लेवल पे ले सकता है और इसके ऊपर डायरेक्टली ये तो हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग का फाइनल रेजिस्टेंस है। ओके, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट ट्रेड में।